राशि के चौथे स्थान पे केतु बैठा है। चौथा स्थान सुख का माना जाता है। चौथा स्थान मकान का, चौथा स्थान प्रजा का, व्यापार का, वाहन का, गाड़ी का देखा जाता है। चौथे स्थान पे केतु बैठा है तो ये एक प्रकार से चौथे स्थान पे, एक तो चौथा स्थान से हम मन को देखते हैं। मन को देखते हैं तो जिस समय इस चौथे स्थान पे केतु बैठा है तो मनोबल व्यक्ति का क्षीण हो सकता है। अगर इसे चंद्रमा भी आ गया, बैठ गया 200 दिन के, तो वो 200 दिन के लिए जब चंद्रमा आएगा बैठेगा तो विशेष तौर से ग्रहण योग जब लग जाएगा तो उस व्यक्ति की मन स्थिति ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। मकान में, वाहन में, गाड़ी में, या कोई भी प्रजा से संबंधित चीज है या कोई नौकरी से संबंधित है तो ये केतु व्यवधान पैदा कर सकता है कन्या राशि वालों का। पांचवें स्थान पे मंगल, शनि और गुरु बैठा हुआ है। कन्या राशि के पांचवें स्थान पे, पांचवें घर में तो मंगल उच्च का बैठा हुआ है और शनि स्वराशि का बैठा हुआ है और त्रिकोण स्थान पे बैठा हुआ है। त्रिकोण स्थान पे बैठा हुआ है तो त्रिकोण स्थान पे ग्रह जब बैठता है तो बहुत शुभ माना जाता है, विशेष तौर से लाभकारी होता है। कन्या राशि वालों के पराक्रम में स्थान का प्रतिनिधित्व करके और मार्केश का प्रतिनिधित्व करके मंगल पांचवें स्थान पे बैठा है। एक तो मतलब आयु स्थान का प्रतिनिधित्व करता है मंगल और दूसरे पराक्रम। आयु स्थान विद्यु स्थान माना जाता है और तीसरा स्थान भी विद्यु स्थान माना जाता है। मंगल यहाँ मार्केश बन करके और पराक्रम स्थान का मालिक बन करके पांचवें स्थान पे बैठा है उच्च का। तो इन घरों को मतलब पराक्रम व्यक्ति के अंदर जो तीसरे घर का मालिक है तो उसे ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा मेहनती, ज्यादा पराक्रमी, साहसी, हिम्मत, इतना हिम्मत ये बना सकता है कि व्यक्ति ओवर हिम्मत का काम भी कर सकता है। ओवर हिम्मत काम करता है तो व्यक्ति फिर बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इधर पराक्रम का तो काम कर ही रहा है, दूसरे ये मार्केश का भी काम कर रहा है, मार्केश का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये अति उत्साह, अति साहसी बना करके और मार्केश का काम कर सकता है, क्योंकि एक्सीडेंटल ग्रह है। उच्च का है, लाभकारी है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटल ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह है। इसलिए विशेष तौर से कन्या राशि वाले मंगल के प्रभाव से, जो चौथे स्थान पर मंगल बैठा हुआ है पांचवें स्थान पे, त्रिकोण स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये अच्छे के साथ साथ है बुराई भी दे सकता है। इसलिए अच्छा का तो लाभ ले ही और मंगल की पूजा करें, मंगल से प्रार्थना करें, हनुमान जी की साधना करें कि हे हनुमान जी मेरी अच्छाई को तो आप उभारें और मेरे अंदर जो कोई अनिष्ट होने वाला है तो मेरी आयु को बढ़ाते हुए आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका शरण में हूं। इसी प्रकार से पांचवें स्थान पे जो शनि बैठा हुआ है तो पांचवें स्थान का और छठे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक प्रकार से रोगेश भी है, शनि अपनी राशि में बैठा है तो ये बीमारी दे सकता है। महामारी के चपेट से बचने के लिए व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है और शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के पेड़ को नहलाना या हनुमान जी की साधना करना शनि से संबंधित। तो इस प्रकार से शनि को अगर हम अनुकूल बनाते हैं तो ये है रोग व्याधि से मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा ये चपेट में दिला सकता है, नुकसान कर सकता है। पांचवें स्थान पे गुरु बैठा हुआ है और गुरु
स्वयं जो है चतुर्थेश और सप्तमेश, और सुख स्थान जो चौथा स्थान वो भी केंद्र है, और सातवां स्थान वो भी केंद्र है। दो केंद्रों का मालिक गुरु, एक तो केंद्राधिपति दोष बना रहा है और दूसरे स्वयं नीच का बैठा हुआ है। तो गुरु इस समय एक प्रकार से कन्या राशि वालों का दूषित चल रहा है। और गुरु जब भी बिगड़ता है तो ये तो ज्ञान को डिस्टर्बेंस करता है, व्यक्ति की समझदारी को खत्म करता है, दूसरे चर्बी बढ़ा सकता है, चर्बी सुखा सकता है, डिस्टर्बेंस होता है, दूसरे धन में भारी नुकसान का योग है। इसलिए कन्या राशि वालों को अपने गुरु को सही करने की जरूरत है। अगर उनका गुरु बिगड़ा रहता है तो जही का प्रभु दारुण दुख दीना वही कह मत पहले हर लेना। जही का प्रभु दारुण दुख देते हैं उसके पहले मति को हर लेते हैं। तो गुरु मति है, ज्ञान है, पुत्र है, धन है, संतान है, पति है, इतनी चीजों का गुरु नुकसान कर सकता है, धर्म गुरु भी है। इसलिए अपने गुरु को दोषित करके और उनको अपने विश्वास में लेकर के गुरु के उपाय कन्या राशि वालों को करना चाहिए। कन्या राशि वालों के 5वें स्थान पे मंगल, शनि, गुरु जो बैठे हुए हैं, मैंने इनके दोष और अच्छाइयों का विश्लेषण किया। अब 7वें स्थान पे बुध बैठा हुआ है, वो नीच का बैठा हुआ है। नीच का बैठा हुआ है तो ये बाड़ी में दोष करता है, और व्यापार का भी 7वां घर है और पत्नी का भी घर है। और बुध अगर नीच का होता है तो चमड़ी का भी द्योतक माना जाता है, कारक माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग से संबंधित बाड़ी में दोष, अकलाना, तुतलाना, बुद्धि में कमी, व्यापार में परेशानी, पत्नी से संबंधित मतलब दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी। और बुध जब यहाँ बिगड़ा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो बुध कन्या राशि वालों के एक तो लग्नेश बनता है, मतलब कन्या का उसका मालिक है बुध, और वो जो मालिक नीच का बैठा हुआ है। और दूसरे कन्या राशि वालों का जो अगला घर है मिथुन राशि, तो 7, 8, 9, 10 कर्मेश भी है। तो कर्मेश और सप्तमेश बन करके, और कर्मेश और सप्तमेश दोनों केंद्र, इधर केंद्राधिपति दोष भी बन रहा है और उधर नीच का भी बैठा हुआ है। तो कर्म भी डिस्टर्बेंस कर सकता है, और विदेश में अगर जो लोग रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो कमाने के लिए गए हैं, तो उनका विदेश भी गड़बड़ हो सकता है। और इधर कर्मेश मतलब राज्य सरकार की तरफ से इनको सजा भी मिल सकती है, दंड भी मिल सकता है। जबकि 10वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है कन्या राशि वालों का, तो 10वें स्थान पे राहु अच्छा माना जाता है, वो भी उच्च का बैठा है। त्रिखट्टे रश्मि ममा राहु केतु शनि शुभ। तो 10वें स्थान पे राहु राजनीति से, राज्य सरकार से, या जैसे कुछ छोटे स्तर के जो काम है, जैसे कबाड़ है या लोहा लंगर है या कोयला है, धुआं से संबंधित चीजें, या जो सफाई कर्मी से लोग जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से राजनीति से लोग जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों को विशेष तौर से लाभकारी है। तो अब अगर कन्या राशि वालों का निष्कर्ष निकाला जाए तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या है? जो पूरे निष्कर्ष के बीच में ये निकलता है
कि कन्या राशि वालों को विशेष रूप से अपने बुध और अपने गुरु को लाइन पे लाने के लिए इनके उपाय करनी चाहिए। और इनके उपाय जैसे बुध के उपाय और गुरु के उपाय करने का अगर कोई सबसे अच्छा तरीका है तो बुध जो है गणेश भगवान के बुध के मालिक गणेश भगवान है, आराध्य देव है। और गुरु जो है विष्णु भगवान और गुरु से हम गुरु है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, गुरु और गणेश इनका पूजा अनुष्ठान करके, इनसे संबंधित जाप करके, और इस कुंडली में जैसा कि मैंने बताया सब लोग काल सर्प से ग्रसित हैं, तो शंकर भगवान की आराधना करके, सर्पों की पूजा करके, शंकर भगवान की आराधना करके, शंकर भगवान का जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके हम अपने जो गलत हमारे सामने परिणाम आने वाले हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं।